हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल WA मैथ्स में स्वागत है। स्वागत में साथ ही साथ हम कहते हैं आप लोगों को स्वागत करने के साथ ही साथ क्लास 12 का 5.1 का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए। मैट्रिक्स जिसको आव्यूह कहते हैं, ये चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और दो थ्योरी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 था, और ये जो है पार्ट 3 वीडियो होगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन था, पार्ट 2 में क्वेश्चन कुछ था, पार्ट 3 में कुछ है। अब इसको समझना है कैसे क्या करना है मेरे भाई। हर चीज़ को बारी बारी से समझाएंगे, आपको किसी तरह का कष्ट नहीं होगा, ये हमें मालूम है और हमें समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा ध्यान से। कहता है माना कि a इक्वल टू यानी a बराबर aij 1 2 5 3 4 6, मतलब ये आव्यूह ए दिया गया इस रूप में, आव्यूह बी दिया गया इस रूप में। लेकिन इसको समझना है थोड़ा सा मेरे भाई, क्या क्या कहता है, क्या क्या नहीं कहता है। एक एक क्वेश्चन करके हम क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये जो आव्यूह ए दिया गया है, आव्यूह ए का अवयव कहता है 1 -2 5 3 4 6 9 15 13। इस तरह से जो दिया गया, इसका मेटर क्या हो समझिएगा। साइड में दे दिया गया इस तरह से घेरा लगाकर aij बड़ी कोष्ठक के अंदर, तो इससे आपको डरना रहे मेरे भाई। इस चीज से आपको साबित कर रहा है यही कि इसका अवयव का नाम क्या a है, इसलिए इसका अवयवों का नाम क्या होगा, स्मॉल aij। ये मतलब क्या होता है इसको हम बताते हैं अभी जस्ट, उसके बाद ये हिसाब आपका क्लियर हो जाएगा। इसका अवयव का नाम क्या है, बी है, तो इसलिए स्मॉल बी, इसका अवयवों का नाम Bij के रूप में दिया गया है। ये चीज आपको समझना, आपको हम समझाते हैं। समझ गए यदि तो पूरा क्लियर हो जाएगा मामला। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। यदि दे दिया जाए 2 3 5 4 2 3, इस तरह से कोई अवयव दे दिया गया, ठीक है, कोई अवयव दे दिया गया, ठीक है। मान लिया जाए इस अवयव का नाम सा, देखो ये क्वेश्चन हम साइड से समझा रहे हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर लेकर आएंगे। हम साइड से समझा रहे हैं। अवयव का नाम दे दिया गया सी, ठीक, एक तरीका दे रहे हैं वो समझिए, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसे समझिए, समझने का। देखिए सी दे दिया गया, लेकिन इसका अंदर के जो अवयव होगा उसको क्या कहेंगे, अवयव का नाम क्या है सी, तो सी कैपिटल दिया गया तो स्मॉल सी के रूप में लिखेंगे, लिखेंगे C11 C12 C13, इस तरह के रूप में लिखेंगे। बात समझे। और ये जो नाम होगा इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। लेकिन अब समझना 11 के कौन है, C12 का कौन है, C22 को क्या है। इसमें से आपसे सवाल पूछ लेगा, मान लिया जाए कि C11 इक्वल टू व्हाट, यानी C11 का मान निकालिए, C13 का मान बताइए क्या हो जाएगा, C22 का मान बताइए क्या होगा। ये 3 सवाल मान लिया जाए पूछ ले, इससे क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे वो देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। मतलब कहने का मेरे भाई कि ये जो C11 का सवाल पूछ रहा है, तो इसको समझना है C11, तो C11 किसको कहा गया, Cij को कहा गया, क्योंकि i जो होता है वो क्या कहलाता है, रो कहलाता है, और j जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये जो i है, i बराबर r, r बराबर क्या है, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, यानी पहला रो की बात हो रहा है। 1 लिखा है मतलब रो पहला। बाद में बात करते हैं किसका, जे किसको कहते हैं, कॉलम को कहते हैं, सी को कहते हैं ना कॉलम, जो ऐसा होता है, रो ऐसा होता है, ये बात हो रहा है। फिर देखिए सी हो गया, लेकिन इसका मान क्या है, इसका मान भी 1 है, तो ये भी कॉलम भी कौन सा हो गया, 1 ही हो गया। तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव जो होगा वही इसका मान होगा C11 के। कैसे सो देखिए, ये पहला रो को इस तरह से घेरा लगाते हैं, पहचानने के लिए एकदम साधारण सा तरीका समझिए। पहला रो को घेर दिए, हमको कौन C11 का मान है वो ना निकालना है, तो पहला रो को घेर दीजिए और पहला कॉलम को घेर दीजिए, पहला रो को घेर दीजिए, पहला कॉलम को घेर दीजिए, और जो अवयव दोनों घेरा के बीच आ जाए वही अवयव जिसका आप मान निकाल रहे हैं वही होगा। देखिए पहला रो को घेर दिए, पहला कॉलम को घेर दिए, तो इसका बीच में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा, तो यही 2 जो है किसका मान है, C11 का मान। क्या है, C11 का मान है। बात समझ में आया मेरे भाई, ये चीज को समझना। कह रहा है क्या, C13 की बात, C13 की बात, तो यानी पहला, तो पहले क्या होता है, R होता है, तो 1 R1 है, यानी पहला रो को घेर दिया, ठीक है, 2 को घेर दिया। फिर कहता है 13 की बात है, 3 क्या है,
3 जो है सो कॉलम है, यानी 3 कॉलम। पहला रो कॉलम कितने होगा, तीसरा कॉलम को घेरना है, तो पहला रो तो ये हो गया। अब कॉलम ऐसे ना होता है, ये एक कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर कौन है, ये 3 है कॉलम नंबर 3 ये हो गया। तो आप बताइए इसका अवयव कौन होगा, जो दोनों रेखाओं के बीच घिरा है वही इसका अवयव होगा। क्या घिरा है बीच में, 5 घिरा है, तो यानी C13 का मान क्या हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ रहा होगा, हमें बिल्कुल उम्मीद है आपसे। यदि सवाल पूछा जाए कि C22 की बात कर रहा, तो पहले क्या है, 2 है, तो पहला वाला अवयव रो का रहता है, तो रो का मतलब क्या, एक ठो रो, 2 रो, इसमें से गिनिए, एक रो पहला ये हो गया, दूसरा रो कौन हो गया, तो दूसरा रो, तो दूसरा को घेरना है पहले हमें, दूसरा को करना है, दूसरा को क्या करना, घेरना है। फिर कहता है और क्या है, कॉलम, कॉलम भी दूसरा कहता है, दूसरा रो को और दूसरा कॉलम को घेरिए। पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, दूसरा को घेरते, दोनों घेरा में कौन बंदिश हुआ इसके अनुसार से, तो ये 2 हुआ, तो इसका मान C22 का मान क्या निकल कर आया, 2 आया। बात आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। इसी चीज को हम समझाना चाहते हैं और आप समझ ही गए होंगे, हमें पूरा विश्वास है आप सभी विद्यार्थियों पे, क्योंकि इस नॉर्मल तरीका से नहीं समझ पाओगे भाई, ऐसी तरीका से तो फिर क्या समझोगे बताइए। इसमें आप समझना आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा सोल्यूशन। देखिए अब आगे की बात क्या होता है, तो ये मैटर समझ में आ गया। यदि यहाँ पर B अवयव का नाम दिया गया, इसलिए Bij कर दिया, अवयवों का नाम Bij कर दिया। अब बात आ गई किसका, C यदि लिखा रहा तो Cij कर देगा, A लिखा रहा तो Aij कर दिया। अब आपको समझना है मेरे भाई, कौन सी क्वेश्चन के पहले डील करना है, अवयव A वाला को या फिर अवयव B वाला को डील करें। तो हम लोग अपने समझ के अनुसार से काम करते हैं। अवयव A को हमने लिख रखा है, इसलिए अवयव A का जितने भी क्वेश्चन बनता है, इसमें जितने भी A इंडिकेट हो रहा है वो सभी क्वेश्चन अवयव A का है, और जितने भी B डिनोट किया गया, B लिखा गया, वो सभी अवयव B का है। तो पहले अवयव A वाला को कर देते हैं। जैसे में फर्स्ट क्वेश्चन जो है अवयव A वाला का क्वेश्चन है, सेकंड देखो A का इस्तेमाल हुआ, ये भी अवयव A का क्वेश्चन है, थर्ड में भी देखिए A का इस्तेमाल हुआ, ये भी अवयव A का क्वेश्चन से है। तो मतलब ये जो अवयव A लिखे, इसमें से कितने क्वेश्चन से सेटल होंगे, क्वेश्चन से सेटल कितने हो रहे, 1 2 3 क्वेश्चन सेटल हो रहे हैं, जिसमें आपको समझना है क्वेश्चन क्या क्या है, क्या क्या नाम है मेरे भाई, वो आप जान लीजिए बिल्कुल आसानी से, ठीक है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अवयव A का कोटि है, मतलब जो अवयव A जो दिया गया इसका क्या कोटि है, कोटि के बारे में आपको बखूबी बताया गया, बहुत बेहतरीन तरीका से बताया गया। देखिए कैसे हो जाएगा, कोटि क्या है, कोटि का मतलब क्या, M गुने N, कोटि क्या होता है, M गुने N होता है, और M को R बोलते हैं, N को क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। और C और A क्या होता है, इसकी संख्या की बात कहती है, कितनी संख्या C की है, कितनी संख्या इसका है। तो बताइए कितने रो है इसमें, कितने कॉलम्स है इस अवयव में, गिनिए रो कितने हैं। इस तरह से गिनेंगे तो 1 रो, 1 2 रो, 3 रो, कितने कॉलम से हुए, कितने रो हुए, तो 3 रो। एमसी का संख्या का नाम है ना, गुने N क्या है बताइए, N बोला जाता है कॉलम को, कॉलम की संख्या कितनी है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, खड़े रूप में गिनेंगे ना, 2 कॉलम, 3 कॉलम। N किसको बोलेंगे, कॉलम की संख्या को, तो 3 कॉलम। तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, 3 गुने 3, क्या इसका कोटि है, पहला क्वेश्चन का हल क्या हुआ, 3 गुने 3 कोटि का अवयव है। बात समझ में आई, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है मेरे भाई। अवयव A का कोटि क्या हो गया, 3 गुने 3 हो गया। आप समझ गए हो बिल्कुल आसानी से। अगला क्वेश्चन को डील करेंगे, देखिए 1 मिनट में। अब देखिए क्वेश्चन आपको देखना है क्या, इसी का सेकंड, अवयव A का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अवयव A का सेकंड क्वेश्चन जो कहता है A 2 3 बराबर डॉट 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 दिया, कहता है यानी कि A 2 3 कौन सी स्थान पे है, यानी इसका मान क्या है इस अवयव में, ये निकालना है। तो पहले आपको हम बता चुके कैसे कैसे मान निकालना है। तो पहले हम पहचान करेंगे यहाँ पे क्या है, ये A 2 है, तो 2 पहले है, पहले वाला क्या कहलाता है, रो, तो यानी रो के मतलब दूसरा, कौन सा रो, दूसरा रो की बात कहा ना। अब देखिए फिर कहता बाद में क्या 3 है, तो ये क्या कहलाता है, कॉलम, ये कॉलम का मतलब क्या है, ये 3 है तो तीसरा कॉलम।
तो मतलब क्या करना, आपको निकालने का स्टाइल बताते हैं, शॉर्टकट तरीका, नॉर्मल तरीका, जाहिलों के लिए समझ लो तो बिल्कुल कॉमन है मेरे भाई। इस तरह से अगर सीख गए हो तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। देखिए कैसे, दूसरा रो, तो दूसरा रो का सिंपल तरीका, दूसरा रो को घेरा लगा देते हैं। दूसरा रो देखिए, क्या ये है दूसरा रो? अरे भाई ये है दूसरा रो, बताइए जरा। बिल्कुल है। अब बढ़ेंगे आगे, फिर क्या था, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, कौन सा कॉलम? तीसरा कॉलम। कॉलम गिनिए, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम का लगा देते हैं घेरा। बताइए क्या किया, थर्ड कॉलम को घेरा लगा दिए। तो ये 2 3 का मान कौन होगा वो देखिएगा, जो दोनों तरह से घेरा, ऐसे भी घेरे और ऐसे भी घेरे, दोनों तरह से जो घिर चुका है, तो दोनों में घिरा है। सो कौन घिरा है बताइए जरा? तो 6 घिरा। इधर से भी घेरे तो वही घिरा, उधर से भी घेरे तो वही घिरा, दोनों रेखा से। तो वो जो 6 घिरा है वही क्या है, A23 का मान हो गया। क्या हो गया? A23 का मान हो गया। क्या समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं बताए? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए आगे की बात क्या है, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है। कहता है क्या थर्ड नंबर में, कहता A31 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यानी जिस तरह से A23 का मान आप निकाले हैं उसी तरह से आप A31 का मान निकालिए। A31 का मान निकालिए। बात क्या करा, 31। देखिए पहले क्या 3 है तो क्या ये रो है ना, कौन सी रो? तो तीसरा रो को घेर देते हैं। क्या तीसरा रो को घेर दिए? बिल्कुल घेर दिए। आगे बढ़ते, कहता पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, पहला कॉलम को घेरिए, पहला कॉलम को घेरिए। पहला कॉलम देखो, इसके बजाय, इसका बात नहीं हो रहा, अब इसके बजाय दोनों रेखा के भीतर कौन गिरा? 9 गिरा। तो ये 9 का मान हो गया। 9 किसका मान हो गया? 31 का मान हो गया। बताइए, ये तो आपका कंप्लीट हो गया ना जी, ये कंप्लीट हो गया कि नहीं बताइए? यानी कहने का मतलब आयु ए के अनुसार से जो भी क्वेश्चंस दिया गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो तीनों क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आयु बी के अनुसार से जो भी क्वेश्चन से दिया गया उस क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन दिया गया है जो किसके अनुसार से, आयु बी के अनुसार से। इसके बारे में आप समझेंगे बिल्कुल आसानी से। इसे मिटाकर खत्म करते हैं। देखिए क्या होता है मेरे भाई, बी आयु का, आयु बी को हम लिख देते हैं एक बार फ्रेश से। जो होता है क्या दिया गया, 2 दिया गया, 5 दिया गया, 19 दिया गया, माइनस का 7 दिया गया। बताइए फिर क्या दिया गया, 35, फिर दिया गया माइनस का 2, फिर दिया गया 5/2, फिर दिया गया 12, फिर क्या दिया गया √3, फिर 1 दिया, फिर माइनस का 5, फिर 17 दिया गया। जरा बताइए, इस तरह से दिया गया है। इसमें समझना है आपको क्या, वो देखिए इसमें समझना है कि पहला क्वेश्चन कहता है बी का कोटि क्या है, इसका कोटि पूछ रहा। पहले उसमें भी क्वेश्चन पूछा था क्या, आयु ए का कोटि पूछा था। कि क्वेश्चन नंबर बी है तो इसमें क्या कहा, बी का कोटि कह रहा। देखिए कैसे हो जाएगा कोटि के गणना। देखिए बी का कोटि, कोटि का मतलब आपको बताया क्या, m गुने n, m का मतलब r का संख्या है ना जी, रो कितने है उसकी संख्या, n का मतलब कॉलम की संख्या। गिनिए, r मतलब रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो हो गया, 3 ठो हो गया, m गुने n। बताइए 3 ठो हो गया। फिर कहता है n यानी कॉलम की संख्या। गिनिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। कॉलम की संख्या कितनी है, 4 कॉलम है। यही जान लीजिए कि इसका कोटि क्या हो गया, 3 गुने 4। इस आयु का कोटि क्या हो गया, आयु बी का कोटि क्या निकल कर आ, बी का कोटि, बी का कोटि 3 गुने 4 है। क्या है बी का कोटि, 3 गुने 4 है। आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्या कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट। कहता है बी का कोटि क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बी में अवयवों की संख्या है, यानी कितने अवयव है इसके अंदर, वो संख्या को ज्ञात करना है। केक ठो है, मतलब जो दिया गया ये सब अवयव केक ठो दिया गया है।
अवयव के अंदर, वो ज्ञात करना। तो देखिए कैसे कहता है, बी में अवयवों की संख्या, बी में यानी अवयव कोई भी हो, अवयव का अवयव ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो कोटि दिया गया उस कोटि को एक दूसरे के साथ गुना कर देना, वही होता है क्या, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या होता है, अवयवों की संख्या बराबर कोटि m गुने n। देखिए m गुने n कितना है, 3 गुने 4 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। क्या कितने अवयवों की संख्या, 12। यदि नहीं होता है तो बेसिक रूप में इस तरह से करिएगा, गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जो कोटि आया उसको गुना कर दीजिए उसके साथ, वही हो जाएगा क्या, इसकी अवयवों की संख्या हो जाएगी। ये बात कंप्लीट हो गया कि नहीं, बताइए ये बात भी कंप्लीट हो गया ना जी। बिल्कुल आसान सी है भाई, कंप्लीट होगा नहीं तो क्यों, आखिर क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहता है वो देखिए। कहता है पहले नंबर B13, फिर कहता B21, फिर कहता B33, फिर कहता B24, फिर कहता B23। इस तरह का कहता है अवयवों को ज्ञात करना है, इसका अवयव क्या होगा, 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 इस तरह से ज्ञात करना। कह रहा B11, आपको मालूम हो गया किस तरह से मान निकालना है भाई, मालूम तो आपको हो चुका है ना कि मान आप किस तरह से निकालेंगे जो कि आपसे आसानी से हो जाएगा। घेरा वाला मीटर बता दिया, आप क्या कहते हो जी, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है B11 यानी पहला रो 11, पहला कॉलम, पहला रो देखिए ये हो गया, पहला रो ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया, क्या दोनों में घिरा तो 2, B11 का मान क्या निकल कर आया, 2 आया। फिर कहता है B21 यानी दूसरा रो, तो दूसरा रो ये हो गया, देखिए दूसरा रो ये हो गया है ना। फिर कहता 21 पहला कॉलम, तो 1 पहला कॉलम में क्या निकल कर आ रहा, B21 का मान 35 आ रहा। बात समझे कि नहीं, बात समझे। बात करते हैं B33 यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम, बताइए तीसरा रो कौन हो रहा, तीसरा रो ये हो रहा है जी। कॉलम कौन सा होगा, तीसरा गिनिए, 1 नंबर कॉलम, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो इस तरह से मिला दीजिए, दोनों में क्या घिरा, माइनस का 5, -5 इसका अवयव हो गया। बात समझे कि नहीं, बताइए। फिर कहता है 24 B24, आप देखते ही सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज को। कहता है 24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो ये है ना जी, कॉलम चौथा, देखिए अवयव इसका ये हो गया, कॉलम चौथा अवयव कौन हो जाएगा, 12। समझ में आ गई कैसे हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। B23 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम हो गया क्या, B23 का मान 5/2। आप भी इस तरह से लिख सकते हो, ध्यान से अगर समझिएगा तो बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं, समझे कि नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अब जो बताएंगे भाई आप लोगों को, इस टाइप का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, काफी हाई प्रोसेस का क्वेश्चन है, इसको समझना महान है। ये समझ गए हो तो इससे आगे का टॉपिक को ले चलते हैं, जिसमें कहता है मान निकालना, एक से का मान निकालना है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में एक से का मान, अवयव में एक से का मान कैसे निकालेंगे वो आपको अभी हम सिखाएंगे, उसके बाद इस क्लास की समाप्ति करेंगे। देखिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को हम कुछ अपने अंदाज से बताते हैं, इस चीज को देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हो, हमें उम्मीद है भाई। मान लिया जाए दे दिया गया आपको कोई अवयव, क्या दे दिया गया, कोई अवयव, अवयव इस तरह का दे दिया जाएगा x 5 3 और 2, बराबर में दे दिया जाएगा आपको 5 2 3 4, और कहेगा x से का मान ज्ञात करें। एकदम हल्का है, जो समीकरण बनाते हैं 10th में उससे भी कई गुना हल्का है, एकदम हल्का जिसको बोलता है। इतना इक्वल टू इतना दिया गया, तो कहता है x का मान ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे x का मान, वो देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाएगा भाई। x इस जगह पे मौजूद है, तो बताइए बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ वाले के साथ दोनों के साथ तुलना करना, क्या कि इस जगह पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये अवयव है, तो बराबर के उस तरफ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होता है।
इक्वल होता है। तो यहाँ पे x से है तो उस तरफ क्या 5 है, बताइए x का मान हो गया, ये हो गया क्या x का मान हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हम देखो इस तरह के क्वेश्चन हम अपना मन से बता रहे ताकि आप कुछ सीख लो, ठीक है। दे दिया जाएगा x प्लस 5 2 3 y प्लस 4, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। और कहेगा लिखेगा यहाँ पे 16, यहाँ पर लिखेगा 12, इस जगह पे लिखेगा 13, इस जगह पे लिखेगा 18। तो कहता x और y का मान ज्ञात करें। कैसे निकालना वो देखिएगा, इस पॉइंट को उठाएंगे, ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है बताइए। x से प्लस 5 है तो बताइए 16 है इसके जगह पे, इसके जगह कौन है 16 है। तो x से प्लस 5 इक्वल टू 16, इस तरह से तुलना करना, दोनों सेम सेम जगह पे, बराबर किस तरफ रखो बराबर उस तरफ रखो। x से इक्वल टू निकालना है ना, 16 है बताइए, 5 प्लस में उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसलिए x से बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 निकल कर आया। x का मान क्या निकल कर आया 11 निकल कर आ गया। लेकिन रह गया क्या y का मान ज्ञात करना, क्या रह गया सवाल दूसरा रह गया y का मान ज्ञात करना। y है क्या भाई y प्लस 4 इक्वल टू बताइए, इस जगह पे सबसे लास्ट पोजीशन पे, इस जगह पे इसका तुलना कौन किसके साथ होगा 18 के साथ होगा बताइए। y को आप इधर रखो बचाकर, इधर 18 ये 4 प्लस में उस तरफ जाएगा 4 हो जाएगा माइनस में, इसलिए y इक्वल टू 18 में से 4 घटाएंगे क्या बचा 14। बात समझे, इस तरह से x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करने के बाद आपको बताया जाएगा मैट्रिक्स का योग क्या होता है, मैट्रिक्स का घटाव क्या होता है, मैट्रिक्स का गुणन क्या होता है, ये सभी टॉपिकों को हम बताएंगे भाई। देखिए आगे की क्वेश्चन किताब से देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप समझिएगा क्या लिखेगा। सबसे पहले कि अवयव दी गई अवयव को दोनों के एक दूसरे के साथ तुलना करने, दी गई अवयव को क्या करेंगे बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ वाले के साथ तुलना करने पर इस तरह से आप लिख सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हो। इसका जगह पे क्या है देखिए, इस तरफ बराबर के इस तरफ के साथ बताइए x प्लस y है, इसके सामने में क्या है 3 है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। फिर कहता है देखिए और ये x वाला 1 2 है, इस तरह से अवयव दिया गया, यहाँ क्या मान वाला बात है x से माइनस 1 है, लिखेंगे x से माइनस y सॉरी x से माइनस y लिखेंगे, और इसके जगह पे क्या है 7 है तो 7 इक्वेशन हो जाएगा क्या सेकेंड। क्वेश्चन आपको क्या कहा, इतना इतना अवयव के रूप में मैट्रिक्स के रूप में दी गई है, तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह से चलना होगा भाई, तब जाकर आपका y का मान निकल कर सामने आएगा। ठीक है, आगे की बात देखिए क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के साथ क्या प्रोसेस करेंगे देखिएगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या x से प्लस y इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकंड क्या x से माइनस y इक्वल टू 3। दो में किसी एक में यदि माइनस का इस्तेमाल हो जाए तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देना चाहिए। दो ठो में किसी एक में माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो उसे क्या करना, दोनों को जोड़ देना चाहिए। लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड है ना जी। लिखने के बाद लिखिएगा x प्लस y इक्वल टू क्या 3, सेकेंड क्या x से माइनस y इक्वल टू क्या है 7। जोड़ने की बात होगी तो जोड़ का चिन्ह दे देते हैं। बताइए ये दोनों आपस में जाएगी घट, ये दोनों आपस में क्या होगा घट जाएगा तो 0 होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 0 बराबर ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। ये x इक्वल टू 10 है, 2 गुना में तो उस तरफ जाएगा, भागा में कितने मरतबे में कट जाएगा 5 मरतबे में, x से बराबर क्या निकल गया 5 निकल गया। ये बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल कॉमन प्रोसेस को हमने बता रखा है, आप चाहिएगा तो इससे स्मार्ट तरीका भी बना सकते हो, बताएंगे वो भी अभी जस्ट। ये x का मान निकल कर आया। अब लिखिए क्या समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है क्या x प्लस y बराबर 3। बताइए x का मान क्या निकाले 5 है तो x आप 5 रखेंगे, प्लस y है तो y फिर 3। बताइए 5 इधर प्लस में है, y इधर प्लस में है, 3 उधर प्लस में है, तो इसलिए ऐसा करते हैं y को इधर रखते हैं, 5 प्लस में है तो 3 है उधर पहले से, 5 को उस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। बताइए x का मान 5 आया प्लस में, y का मान क्या निकल कर आया माइनस का 2 आया।
आप ये तरीका, ये बेसिक प्रोसेस है बिल्कुल, इस तरीका से इस तरह का इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। यदि नहीं तो इससे और बेहतरीन तरीका, इससे और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से बनाना चाहते हो तो ये तरीका को फॉलो कर लीजिए। वह तरीका को हम बताते हैं, देखिए ध्यान से। ये चीज़ तो लिखना आपको जरूरी है, यहाँ तक का प्रोसेस तो यही जरूरी है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई है। फर्स्ट के बराबर किस तरफ वाला, बराबर किस तरफ वाला के साथ जोड़ेंगे, फर्स्ट इन है और सेकंड को ये जोड़ना है ना, क्या जोड़ेंगे, x माइनस वाई, इस तरह से लिख देते हैं। बराबर बराबर किस तरफ वाला क्या है, 3 है, प्लस में क्या हो जाएगा 7 है। जरा बताइए, आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई प्लस x है, माइनस में क्या y है, बराबर साथ में 3 जोड़ेंगे, हो जाएगा, देखो y से y गया घट, एक ठो और एक ठो जोड़कर क्या हो जाएगा 2x से बराबर में क्या है 10 है ना जी। इसलिए x इक्वल टू 10, इधर 2 इधर गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, 2 5 10, x से बराबर क्या निकल कर आया 5 आया निकल कर। और वही काम करेंगे समीकरण फर्स्ट में, x का मान रखने पर, फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट है क्या समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 3, x का मान 5 निकल कर आया, 5 रखेंगे y है प्लस बराबर 3 है, y को आप इधर रखिए, 3 है पहले से, ये 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट कर क्या निकलेगा तो बचेगा, x बराबर 5 आया, y बराबर -2 आया। ये दोनों आपका आंसर आ गया। इसी के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं। इसी के साथ, इस वीडियो के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। भाई आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से हम आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं जुड़कर, उसी तरह से आप हमारा यूट्यूब चैनल W स्पेस दीजिएगा, A स्पेस MATH, WA मैथ्स यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है भाई, WA मैथ्स यूट्यूब चैनल। सर्च करने के बाद, सर्च करिएगा, इसके बाद हमारा चैनल का नाम आएगा, उसको सब्सक्राइब करना सबसे पहले, सब्सक्राइब करवाइए। इस तरह से देकर, चैनल का नाम देकर उसका मोबाइल पे सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब करवा कर उसे भी पढ़ने को कहें, ताकि हमारा व्यूज और अधिक से अधिक जाए। और हमारा यही कहना है आप लोगों से, जितने भी विद्यार्थी घर पे बैठे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, मनी प्रॉब्लम, पैसे की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं कहीं बाहर, उसे आप खबर करिए कि एक यूट्यूब चैनल लेकर आया है जिसका नाम है WA मैथ। इस चैनल से जुड़ जाइए और आप 10th का और आप 12th का मैथ का स्पेशल तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है, सिखाने का गारंटी है हमारा, बिल्कुल सिखाएंगे मेरे भाई। इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं।